नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली अश्विनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। आज से आपके करंट अफेयर की क्लास चालू है, जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर पढ़ो, पेपर फोड़ो। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, और भारत ने बारबाडोस के खेल गए खेले गए फाइनल में सात रन से दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था इसमें। ठीक है, और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास ले लिया गया था। तो इन्होंने कब लिया था? T20 से संन्यास ले लिया गया था। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 2। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो किसने जीता था? मनु भास्कर ने जीता था। ठीक है, किस चीज में जीता था? मनु भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था इनने। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, यानी हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वह एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। कौन बनी थी? मनु भास्कर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। ठीक है, सरबरोज सिंह के साथ मिस- मिश्रित मिश्रित टीम में से भी कांस्य जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 3। आईपीएल T20 ओ सॉरी आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी के आर ने जीता था इसमें। ठीक है, इसका श्रेय अय्यर को की कप्तानी में के आर ने फाइनल में सनराइजर हैदराबाद SRH को हराया था। ठीक है, यह के आर का तीसरा आईपीएल खिताब था। आईपीएल का कौन सा खिताब था? तीसरा था ये वाला। ठीक है, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों ने भारत रत्न से सम्मानित किए गए? यानी भारत रत्न से सम्मानित किए गए 2024 में। तो कितने लोग थे? कुल 5 लोग थे इसमें। ठीक है, जो 5 लोगों को भारत रत्न मिला, वो किन्हें किन्हें मिला? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी भारत रत्न। भारत रत्न की कब शुरुआत हुई थी? 1954 में। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं किन किन लोगों को मिला 2024 में। पहले मिला कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, दूसरा मिला लाल कृष्ण आडवाणी को, पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह को, और MS स्वामीनाथन को दिया गया। यानी इन 5 को भारत रत्न सम्मान मिला 2024 में। ठीक है, याद रखना है आपको कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, यानी 5 लोगों को। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था। ठीक है, और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया था। देखो दोनों को दिया गया था, गुलजार को तो उर्दू भाषा के लिए दिया गया था, और राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। यानी साहित्य सम्मान किसे दिया गया था? उर्दू भाषा के लिए और है ना संस्कृत भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। 2004 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की 2024 में? मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, यह भारतीय सिनेमा में
उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। यानी ये दिया गया सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? कौन बने? सतीश कुमार बने। ठीक है, उन्होंने जय वर्मा सिंह का स्थान लिया। मतलब सतीश कुमार ने किसका स्थान लिया? जय वर्मा सिन्हा का स्थान लिया। रेलवे परीक्षा के लिए यह याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। देख रहे हो रेलवे के लिए कितना जरूरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि जय वर्मा सिन्हा ने पहली महिला अध्यक्ष थी और सतीश कुमार नए अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करोड़ टैक्स, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे का सुझाव देते हैं। मतलब वित्त आयोग क्या करते हैं? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच का टैक्स जो होता है उनके बंटवारों का सुझाव देते हैं। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे 2 बार चुना गया? ओम बिरला को। यानी इन्हें 2 बार चुन लिया गया लोकसभा के अध्यक्ष। 28वीं लोकसभा के गठन के बाद ओम बिरला को ध्वनि मत से दूसरी बार स्पीकर चुना गया था। तो किस मत से चुना गया ना दूसरी बार? ध्वनि मत से। ठीक है, इसरो का आदित्य L1 मिशन अपनी अंतिम कक्षा में कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। ठीक है, यह भारत का पहला सूर्य मिशन यानी सोलर मिशन है। यह पृथ्वी पर 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पर स्थापित हुआ है, जहां से यह सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर? 15 लाख किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अपने किस मिसाइल का सफल परीक्षण MIRV तकनीक के साथ किया? यानी क्या गया? अग्नि 5 मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। MIRV तकनीक का मतलब है कि एक मिसाइल अलग अलग ठिकानों पर कई परमाणु हथियार गिरा सकती है। यानी इसका मतलब क्या है? MIRV का जो तकनीक है ये मिशन दिव्यास्त्र का मतलब है एक मिसाइल को अलग अलग ठिकानों पर कई परमाणु हथियार गिराए जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च की? फरवरी 2024 को की। ठीक है, इस योजना का एक ही लक्ष्य है, 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है, जिससे उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सके। ठीक है, लक्ष्य क्या? 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है और 300 यूनिट मुफ्त मिल सके। इस योजना का लक्ष्य जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। यह मेट्रो हुगली नदी के बीच बनी सुरंग से होकर गुजरती है। यह भारत में इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना है। तो पूछ लेगा इसमें इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना कौन था? यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ बनी है? हुगली नदी के बीच बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नमो भारत ट्रेन का विस्तार किस रूट पर किस रूट पर हुआ? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, RRTS कॉरिडोर। ठीक है, आपने देखी होगी जो अभी नया बनना बेगम, अभी तो वो मोदीपुर तक चल चुकी है। ठीक है, और आगे बेगमपुर तक ट्रायल चल रहा है उसका। यह भारत की पहली इंजन रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम
RRTS ट्रेन है। भारत की पहली रीजन रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, जिसकी गति मेट्रो से काफी तेज है। ठीक है, इसकी गति जो है मेट्रो से काफी तेज है, RRTS, ये याद रखना आपको। नमो भारत। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष CEO कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, सतीश कुमार। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली थी? जय वर्मा सिन्हा का स्थान लिया था। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले अनुसूचित यानी अनुसूचित जाति के अधिकारी भी हैं, यानी SC कास्ट के अधिकारी भी हैं, यानी पहले सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष एक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा था? कब तक रखा था? 2030 तक। ठीक है, रेलवे का लक्ष्य यह है कि 2030 तक वह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त यानी ग्रीन रेलवे हो सकता है। ठीक है, यानी प्रदूषण बहुत हो रहा है हमारा, तो प्रदूषण मुक्त के लिए क्या रखा गया था? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 17, किस रेलवे स्टेशन को ईस्ट साइड स्टेशन का प्रमाणन मिला? कई स्टेशनों को एक जैसे भोपाल, वाराणसी आदि ऐसे स्टेशनों को मिला। हाल ही में FSSAI द्वारा जिन स्टेशनों को यह दर्जा मिला उन्हें जरूर FSSAI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यानी 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। ठीक है, भारत का भारत पदक तालिका में 71वां स्थान पर रहा। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर यानी भाला फेंका और मनु भास्कर ने 2 ब्रोंज जीते। भाला फेंकने में आपका 2024 में नीरज चोपड़ा ने तो सिल्वर जीता और मनु भास्कर ने 2 ब्रोंज मेडल जीते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीतकर इतिहास रचा? 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। इसमें कितने कितने? 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रोंज है। ठीक है, यह पैरा ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, जो भारत 18वें स्थान पर रहा। ठीक है, अब तक का 29 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज, जो भारत अब 18वें स्थान पर रहा अब तक 2024 में। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स के आर्मी। ठीक है, मैं आपको बता दिया तो पीछे भी। ठीक है, कप्तान श्रेयस अय्यर थे और फाइनल में हैदराबाद SR को हराया था। ठीक है, हैदराबाद को हराया था। और ऑरेंज कैप किसकी थी? विराट कोहली थे, कोहली। और पॉपुलर कैप हर्षल पटेल को मिली। ठीक है, जो ऑरेंज कैप किसे मिली? विराट कोहली को। और पर्पल कैप किसे मिली? हर्षल पटेल को मिली। ठीक है, और जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉच।